नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं बेसिक शेयर मार्केट के बारे में। आपको सबसे पहले बेसिक जानना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपको बताएंगे पूरा का पूरा बेसिक, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ पर रहने वाला है। बेसिक में जानेंगे सबसे पहले दोस्तों बुल के बारे में, ठीक है। तो बुल क्या होता है? एक खरीदार जो तेज़ी पर दाव लगाता है और कीमतों में वृद्धि से मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बुल। यानी कि एक खरीदार है जो कि तेजी पर दाव लगाता है। जब मार्केट तेज में आती है लगाता है और कीमतों में वृद्धि से मुनाफा कमाता है, ठीक है। अगर कीमत में जैसे कि वृद्धि होती है, जैसे 100 रुपये का अगर कोई शेयर है और 110 में होता है, तो उसके बाद में वो 10 रुपये का वृद्धि कमा लेता है, तो उसे कहते हैं बुल, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर बेयर। तो बेयर का मतलब होता है दोस्तों एक विक्रेता जो कीमतों में गिरावट से होने वाले लाभ और गिरावट पर दाव लगाता है। यानी कि जब मार्केट नीचे आती है तब जो है दाव लगाता है बंदा। जैसे कि मार्केट सपोज करो 100 रुपये पर शेयर खरीदा और उसने पुट के लिए खरीदा, नीचे के लिए खरीदा और 90 रुपये पर उसका गया, तो 10 रुपये का उन्हें फ़ायदा हो गया, तो उसे कहेंगे हम बेयर, ठीक है। तो बुल बेयर में आपको समझ में आ गया होगा दोनों ऑप्शंस, ठीक है। इसका अपोजिट होता है, ठीक, आपको लग गया होगा। एक होता है पिग, यानी कि जो लालची होते हैं, जो कि लालच हम कर लेते हैं ना, जो अपने पूरे लालच के तौर पर ही आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पिग कहते हैं। पिग, लालची। तो याद रखो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मार्केट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मार्केट दो प्रकार के से देखा जा सकता है, ठीक है। हम मार्केट को कै प्रकार से देखते हैं? दो प्रकार से। नंबर 1 पर आ जाता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में, इन दोनों में से हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट पैटर्न्स वगैरह टोटल ऑफ जानते हैं, सीखते हैं चार्ट के बारे में, तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए जान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल चार्ट जो है आपको सबसे पहले बताएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। गिरावट हो रही है, जब मंदी आ रही है, जब तेज़ाई आ रही है, कंपनियों के बारे में टोटल ऑफ आपको बताता है। तो पहले लिख लेंगे आप टेक्निकल चार्ट्स जो होते हैं, आपको सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है इसी में, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद मिलती है। नंबर 3 आ जाता है यहाँ पर वक्त की बचत होती है, अगर आप ये कर लेते हैं। ये कोई विज्ञान नहीं है, ये एक कला है, याद रखो, ठीक है। नंबर 4 पे तो लिख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टेक्निकल एनालिसिस में।
टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है सबसे पहले हमारा प्राइस एक्शन आ जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट में चार्ट देखने के लिए। नंबर 2 पर आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि कितने की डिमांड हुई थी और कितने की सप्लाई हुई है। नंबर 4 पर आ जाता है फिबोनाची, ठीक है। और नंबर 3 पर नंबर 4 पर आ जाता है अपना इंडिकेटर, और नंबर 5 पर आ जाता है एलियोट वेव। तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है, प्राइस एक्शन और डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और यही आपको जो है टोटल ऑफ मार्केट के बारे में बताएगा, टोटल ऑफ चार्ट के बारे में बताएगा, कहाँ पे एंट्री लेनी होती है, कहाँ पर नहीं लेनी होती है, सब कुछ आपको समझा देगा। तो क्या हो गया, प्राइस एक्शन और डिमांड एंड सप्लाई। अब जहाँ पर जानेंगे डाउन थ्योरी, सबसे पहले डाउन थ्योरी को जान लेते हैं, जो डाउन में आती है। तो डाउन थ्योरी, देखो डाउन थ्योरी में हमें क्या क्या हमें सोचना पड़ता है फ्रॉम द थ्योरी, ठीक है। यानी कि हमें जहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर डाउन थ्योरी में पढ़नी होती हैं उनको जान लेते हैं। तो मार्केट में मूव्स वगैरह जो होते हैं ना, मूव्स इन ट्रेंड, यानी कोई भी मूव्स आता है ट्रेंड्स के दौरान, तो हमें सबसे पहले जाना होता है अप ट्रेंड, जो कि होते हैं यानी कि ऊपर की तरफ, डाउन ट्रेंड कि डाउन ट्रेंड कब चल रहा है, ठीक है। याद रखना अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड उसके बाद में साइडवेज मार्केट, यानी कि साइडवेज मार्केट जहाँ कहाँ पर चल रही है, ये सभी चीज़ें हम जहाँ पर जानेंगे। एंड जहाँ पर जानेंगे उसके बाद में जहाँ पर नंबर फर्स्ट हो गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कन्फर्म्स ए ट्रेंड, तो ये हो गया। नंबर 3 पर जानेंगे जहाँ पर ए ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट टिल इट गिव्स सिग्नल, यानी कि सिग्नल को हम जानेंगे जहाँ पर, ठीक है। टोटल अब याद रखो, सिग्नल्स हमें जाने कहाँ पर हमें मार्केट सिग्नल्स दे रही है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, वॉल्यूम, सिग्नल्स। ये चीज़ें आपकी हो गई, क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी नोट करो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हो पूरा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जब जल्दी जल्दी नोट करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा जहाँ पर। तो डाउन थ्योरी की बात कर लेते हैं, अप ट्रेंड, ठीक है। डाउन थ्योरी में आ जाता है हमारा, डाउन थ्योरी में ये जैसे आपको पता है, ठीक है। तो डाउन थ्योरी में आ जाता है हमारा जहाँ पर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, हेडिंग लगाओ। तो जहाँ पर देखिएगा एच का मतलब जो होता है हमारा वो हाई होता है, इस चीज़ को याद रखना। एंड एल का मतलब लो होता है, और एच एस का मतलब होता है हायर हाई, ठीक है। यानी कि हाई से भी बड़ा हाई, और हाई, हायर हाई, एंड हायर लो, एच एल का मतलब हायर लो। लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी, जैसे जैसे लिखते चले जाओगे आपको पूरा मार्केट समझ में आने लगेगा। सपोज करो ये मार्केट जहाँ से जा रही है, अब जहाँ पर क्या हुआ, इसने हाई मारा, तो जहाँ पर एक हाई हो गया, फिर मार्केट लो पे आएगी, तो जहाँ पर क्या मारा है लो, तो एल बना दिया हमने। उसके बाद में फिर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, तो इससे ज़्यादा मारा है ना, तो फिर हाई हो गया। फिर ये जहाँ पर ये मारेगी तो मार्केट जहाँ पर हाई और लो हो गया, ठीक है, एच एल हाई और लो। एंड फिर मार्केट ऊपर को जाएगी, तो फिर जहाँ पर हाई और हाई मारेगी, फिर जहाँ पर नीचे आएगी तो जहाँ पर एच एल फिर मारेगी, यानी हाई और लो फिर मारेगी। फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हाई और हाई मारेगी, और फिर मार्केट नीचे आएगी तो हाई और लो मारेगी, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो हाई और हाई मारेगी। तो ये चीज़ याद रख लो, आप देख लो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट बनाती है 3 बार हाई मारती है, ठीक है। चौथी बार में हमें जो है अपना जो है टारगेट लेना होता है, जो भी हमारा रहता है मार्केट में घुसना होता है, हमें जो है लॉटें वगैरह लेनी होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी अप ट्रेंड का, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको एकदम समझा दूंगा, क्लियर समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है।
उसके बाद में अब आ जाता है डाउन थ्योरी में डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब जहाँ पर लिख लो डाउन ट्रेंड कर लो, डाउन ट्रेंड। जैसे हम डाउन ट्रेंड करेंगे जहाँ पर, तो मार्केट जहाँ से आई भाई, मारी तो डाउन ही है ना मार्केट ने, जहाँ से डाउन मारा, ठीक है, तो लो मारा जहाँ पर। अब ये मार्केट फिर इधर को आई तो हाई मारा जहाँ पर, फिर मार्केट ऐसे करके आई तो फिर जहाँ पर एल एल मारा, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आई तो जहाँ पर क्या मारा इसने, एल एच, एल एच, फिर मार्केट नीचे आई तो एल एल मारा, ठीक है। तो आपको समझना है, लोअर लो कहते हैं इसे, लोअर लो, ठीक है, एल एल को लोअर लो। एंड उसके बाद में फिर मार्केट इधर आई तो हायर हाई मारा, फिर आई, फिर लोअर लो मारा, तो 3 बार नीचे आएगी मार्केट। उसके बाद में चौथी बार हमें यहाँ पर एंट्री लेने के लिए रुक जाना है। इस चीज़ को याद रखना, दोनों चीज़ें हो गई, डाउन ट्रेंड भी आपको समझ में आ गया। साइडवेज को समझ लेते हैं, साइडवेज मार्केट को समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा, क्यों साइडवेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होगा। जब मार्केट साइडवेज में चलती है ना, तभी ज़्यादातर हम प्रॉफिट करते हैं, मेरा हिसाब ये है, मुझे लगता है। सपोज़ करो मार्केट ये आई, अब ये करके ये जा रही है, ये मार रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये मार रही है, फिर ये जा रही है, फिर ये मार रही है, ये इस तरीके से मार्केट मतलब करती रहेगी, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से हमने ये बना दिया सर्कल। एंड उसके बाद में जहाँ पर हमारा ये बन गया, तो हमारी मार्केट क्या हो गई, जहाँ पर इक्वल लो मार रही है। इक्वल का मतलब होता है यानी कि लोज एक बार, इक्वल का मतलब होता है एक जैसे लोस मार रही है। एंड जहाँ पर होता है इक्वल हाई मार रही है, इक्वल हाई मार रही है, तो इक्वल लो इक्वल हाई, तो दोनों चीज़ें हो गई, तो ये हो जाती है साइडवेज मार्केट। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से चलती है मार्केट, तब ये साइडवेज मार्केट होती है, और यहीं पर हमारा पैसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगी। उसके बाद सेकंड क्लास आने वाली है, पूरी तरह मज़ा आ जाएगा, एंड आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट करके जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।